नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज की क्लास हमारी मैथ्स के टॉपिक एवरेज के ऊपर रहने वाली है। मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे अगर एवरेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे चुटकियों में कर पाएंगे। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। In a cricket team, the average age of 11 players and the coach is 18 years. If the age of the coach is not considered, then the average age decreases by 1 year. Find out the age of the coach. तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे क्या पूछ रहा है कि 11 प्लेयर और कोच की जो एवरेज एज है वो है 18 इयर्स। अगर हम कोच की एज को कंसिडर ना करें तो इन 11 प्लेयर्स की जो एवरेज एज है वो 1 साल से गिर जाती है, यानी 18 थी तो 17 हो जाती है। तो फाइंड आउट द एज ऑफ द कोच। तो कोच की उम्र बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल एज निकालेंगे। जो 11 प्लेयर है और कोच है इनकी टोटल एज करेंगे कि प्लस करके कितनी एज बनती है। तो 11 प्लेयर और एक कोच है यानी टोटल 12 जने हैं, तो इनकी एवरेज एज है 18। तो इससे इंटू कर दीजिए 12 को। जो इसका आपका प्रोडक्ट आएगा वो इनकी टोटल एज होगी, यानी 11 प्लेयर और कोच की जो एज हम ऐड कर रहे हैं, अगर टोटल एज इनकी अगर ऐड करी जाए तो कितनी बनेगी? ये बनेगी आपकी 180 प्लस 36, ये हो जाएगा आपका 216 इयर्स। यानी अगर 11 प्लेयर और कोच की एज को ऐड करें, यानी इन सबकी एज को ऐड करें तो आपका टोटल बनता है 216 इयर्स। अब हम कोच की एज को कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम इन 11 प्लेयर्स की टोटल एज देखेंगे कितनी है। तो 11 प्लेयर्स हैं, अब इनकी टोटल एज कितनी होगी? इसमें बोला है कि 1 ईयर से गिर जाती है अगर कोच की एज को कंसीडर ना किया जाए। तो 18 थी, कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। एवरेज एज 11 इंटू 17 होता है 187। तो ये हो गया 187 ईयर्स। तो ये हमारे पास टोटल एजेस आ गई। जब हम कोच के साथ कंसीडर कर रहे हैं तो 216 ईयर्स है, और कोच को कंसीडर नहीं कर रहे तो टोटल एज आ जाती है 187 ईयर्स। तो सिंपली क्या करना है, 206 है जो हम कोच के साथ कंसीडर कर रहे हैं, और जब हम नहीं करें तो 187। तो इसमें क्या होगा, जो 11 प्लेयर्स हैं उनकी एज कट जाएगी, यानी कोच की एज आएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ टोटल 12 जने थे और यहाँ पर 11 जने हैं। तो 11 प्लेयर और एक कोच था, अब यहाँ पर 11 प्लेयर ही थे, कोच नहीं था। तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 29 ईयर्स। तो जो कोच की एज है वो है 29 ईयर्स। अब ये तो थोड़ा मल्टीप्लाई करने वाला तरीका है। अगर हम ट्रिक बताएं कि मतलब ज्यादा सोचना ना पड़े, सीधा ही आंसर आ जाए, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त थे जिनको मल्टीप्लाई ज्यादा पसंद नहीं होता और जल्दी से आंसर निकालना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, 11 प्लेयर और कोच यानी टोटल 12 बंदे थे, तो 12 लिख दीजिए। अब इनकी एवरेज एज कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है, तो 18 लिख दीजिए। अगर कोच की कंसिडर नहीं कर रहे, 11 प्लेयर को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ 11 रहेगा। अब हम 11 प्लेयर्स की देखते हैं एवरेज एज कितनी है। 11 प्लेयर की है, 1 ईयर लेस कर दो 18 में से तो 17। तो इनकी 11 प्लेयर्स की जो एवरेज एज है वो है 17। तो इसमें आपको क्या करना है, 12 में से 11 माइनस करना है, आपको 1 बचेगा। 18 में से 17 को माइनस करना है, आपका 1 बचेगा। फिर आपने क्या करना है, 12 को 1 से इंटू कर दीजिए और 17 को 1 से इंटू कर दीजिए। तो जो भी आपका प्रोडक्ट इसका आएगा, जैसे 12 इंटू 1 हो गया 12 ही होता है, और 17 इंटू 1 हो गया 17। तो इनको ऐड कर दीजिए, ये आ गया होगा 29 ईयर्स। तो ये आपका आंसर है। तो सिंपली ये ट्रिक लगाई हमने कि 12 जो थी, पहले 11 प्लेयर और कोच को हमने कंसीडर किया। इन 12 की जो एवरेज एज थी वो थी 18। फिर हमने कोच को कंसीडर नहीं किया। इन 11 प्लेयर्स की जो एवरेज एज थी वो थी 17। हमने क्या किया, 12 में से 11 को माइनस किया, 1 बचा। 18 में से 17 को माइनस किया, 1 बचा। फिर 12 को 1 से इंटू कर दिया और 17 को 1 से। जो इनका प्रोडक्ट आया 12 इंटू 1 12 ही हुआ, और 17 इंटू 1 17 हुआ। तो इनको जब हमने ऐड किया ये बना 29 ईयर्स। तो आपका आंसर है 29 ईयर्स। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 20 इनिंग्स इज 32। आफ्टर 21st innings the average runs becomes 34. How much runs does the batsman score in his 21st innings? तो इसमें क्या कह रहा है, जो 20 इनिंग्स यानी 20 पारी में जो बैट्समैन का एवरेज था वो था 32 रन्स। जब उसने 21st इनिंग खेली यानी 21 पारी खेली तो उसका जो एवरेज बन जाता है वो है 34।
तो इसमें पूछ रहा है कि 21वीं पारी में उसने टोटल कितने रन मारे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले हम जो 20 पारी में उसने रन मारे वो निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू 32। तो इससे टोटल रन पता लग जाएंगे कि 20 पारी में उसने टोटल कितने रन मारे। तो 20 इंटू 32 ये हो जाएगा आपका 640 रन। 640 रन यानी 640 रन मारे उसने 20 पारी में टोटल। अगर हम 20 पारी में रन बनाए तो टोटल होते हैं 640 रन। अब हम देखेंगे 21 पारी में उसने कितने रन मारे। तो 21 इंटू एवरेज कितना दिया है, 34 दे रखा है, तो 34 से इंटू कर दो। 21 पारियों का एवरेज है 34। तो इसको जब आप इंटू करोगे तो आपका आएगा 340, 680, ये बन जाएगा 740 रन। तो 21 पारियों में उसने 714 रन मारे। वैसे मल्टीप्लाई करना भी एक मतलब आपको टाइम इस चीज में बचाना है। जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 21 को 34 से, तो मैंने कैसे किया, पहले मैंने सोचा कि पहले मैं 334 से 20 से इंटू कर लेता हूँ। तो 34 10 जो होता है 340, 20 का कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा। फिर हम देखूंगा 21 से कराना होता है, एक और बढ़ाना है। तो 600 जो 80 आया हमें उसमें 34 बढ़ा दो तो 714 हो गया। तो मल्टीप्लाई भी आपको फास्ट तरीके से करना है, मतलब ये तो सोचना है कैसे करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना भी अपने आप में हुनर है, जब तरीके समझ लो इसको। तो देखते हैं जब हमने 21 पारी में टोटल रन देखे कितने 714। तो 21 पारी में 714 हो गए। 20 पारी में उसके टोटल रन कितने 640। जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा 21वीं पारी में उसने कितने रन मारे। तो इसका आएगा आपका 74। तो 21वीं पारी में उसने टोटल 74 रन मारे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 74। अब इसे करने की ट्रिक क्या है, मतलब ये मल्टीप्लाई ना करना पड़े ज्यादा। तो ट्रिक तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको पीछे बताई। क्या करना है, 20 पारी में उसने 32 रन थे उसकी एवरेज। जो 20 पारी में उसकी एवरेज थी वो थी 32 रन। फिर 21 पारी में उसकी एवरेज थी 34। 21 पारी में उसकी जो एवरेज होगी वो होगी 34। अब आपने क्या करना है, ये माइनस कर दो। 21 में से 20 गया 1 बचा, 34 में से 32 गया 2 बचा। फिर आपने क्या करना है, 20 को 2 से इंटू कर दो और 34 को 1 से इंटू कर दो। तो 34 को 1 से करोगे तो 34 ही आएगा। 20 को जो आप 2 से इंटू करोगे तो 40 आएगा। बस इनको ऐड कर दो, 40 में 34 हो गया 74। ये आपका आंसर है 74 रन। तो 74 रन 74 रन मारता है वो 21वीं पारी में। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय 5 स्टूडेंट इज 50. Later it was realized that the marks obtained by one student was read as 84, though it was originally 48. Find correct average. तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि जो 5 स्टूडेंट हैं उनके जो एवरेज मार्क्स है मैथमेटिक्स में वो है 50, मगर बाद में वो चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक स्टूडेंट था उसे गलती से 84 मार्क्स दे दिए जाते हैं, मगर जो उसके ओरिजिनल सही नंबर होते हैं वो होते हैं 48। तो ये पूछ रहे हैं कि करेक्ट एवरेज क्या है। जब उस स्टूडेंट के मार्क्स को हम सही कर देंगे, यानी जो ये 5 स्टूडेंट है इनमें से एक स्टूडेंट को 84 मार्क्स दे दिए गए, मगर उसके जो ओरिजिनल मार्क्स है वो है 48। तो अगर हम उसे सही कर देंगे तो जो करेक्ट एवरेज है इन 5 स्टूडेंट का मार्क्स का वो कितना बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिंपल है। इसमें पहले हम टोटल मार्क्स देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स में इन 5 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 स्टूडेंट हैं, इनके जो एवरेज मार्क्स है वो है 50, तो इनको इंटू कर दीजिए। 5 स्टूडेंट हैं, इनके एवरेज मार्क्स से इनसे इंटू करेंगे तो 250, यानी जो 5 स्टूडेंट हैं इनके मैथ्स के मार्क्स को अगर आप मिलाओगे तो बनता है 250। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे जो एक स्टूडेंट है उसे गलती से 84 नंबर दे दिए, उसके ओरिजिनल है 48। तो क्या करना है, 84 में से 48 को माइनस कर दो तो ये 36 आएगा। तो 36 है, मतलब 36 नंबर ज्यादा है जो दे रखे हैं 250 में, मतलब 84 था जो उसका दे रखे हैं नंबर, मगर उसके ओरिजिनल है 48। तो 36 इसको 84 में से 48 को माइनस करेंगे तो आप 36 बचेगा, मतलब 36 नंबर ज्यादा दे दिए हैं। तो इसको 250 में से माइनस कर दीजिए, इनका टोटल है नंबरों का। तो जब आप 250 में से 36 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 240। तो ये है कि टोटल नंबर 214। इन 5 स्टूडेंट के जो टोटल नंबर है वो है 214। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 4 जा ये हो जाएगा 20 और ये 2 जा 0.8। तो ये इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी।
तो 42.8 इसकी करेक्ट एवरेज है इन पांचों स्टूडेंट की। अब इसे करने की ट्रिक है, मतलब ज्यादा इंटू ना करने पड़े। ट्रिक क्या है हमारे पास? ट्रिक वो है जो हमने पिछले उसमें किया, वैसे नहीं लगानी। मतलब हर उसमें क्या था, कोई इंक्लूड हो रहा था, जैसे एक में हम देखा एक्सक्लूड हो रहा था, कोच को हम उनकी एज को मतलब एक्सक्लूड कर रहे थे, तब हमें कोच की एज बतानी थी। फिर हमने क्या किया, एक जो अगला क्वेश्चन था उसमें इनिंग्स ऐड कर दी यानी इंक्लूड की, तो वो उन जो मैंने ट्रिक बताई थी वाली वो उनमें चलती है, इंक्लूड या एक्सक्लूड करने में। इसमें तो आपको टोटली एज पूछा है, मतलब सबकी चेंज होगी ना, पहले करेक्शन करी हमने और फिर टोटल एज पूछा है, मतलब एक चीज की एक बंदे की पूछ रहा, टोटल पूछ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले हम देखेंगे जो उसको मार्क्स हैं वो है 84 लग गए और उसके ओरिजिनल है 48, तो 48 से माइनस कर दो, 84 में से 48 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। तो 36 मार्क्स मतलब ज्यादा दे देंगे गलती से, तो 36 ज्यादा दे देंगे तो इसको हम पांचों स्टूडेंट में बांट देंगे, मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे। 36 इसका एवरेज निकाल देंगे कि हर स्टूडेंट को मतलब कितने ज्यादा दे दिए एक तरह से। तो 5 में से इसको जो आप निकालेंगे ये हो गया 7 पॉइंट और 2, तो 7.2 नंबर ज्यादा दे देंगे। तो एवरेज निकाला कि हमने हर एक स्टूडेंट को 7.2 नंबर ज्यादा दे दिए हैं। मगर हमें पता है कि टोटल एवरेज है मतलब पांचों स्टूडेंट का वो है 50, और हमने देखा कि 7.2 सब बच्चों को हमने निकाल दिया कि ज्यादा दे दिए हैं। तो 7.2 को यहाँ लिख देंगे, 50 में से 7.2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 42.8। तो कुछ नहीं किया हमने देखा पहले मार्क्स कितने ज्यादा दे दिए, 84 थे तो उसको दे दिए गए और 48 उसके ओरिजिनल थे, तो मतलब 36 मार्क्स उसे ज्यादा दे दिए गए थे, मतलब वहां पर जो टोटल बच्चे थे उसमें 36 मार्क्स ज्यादा दे दिए गए थे। फिर हमने क्या किया, हर बच्चे को मतलब वो 36 मार्क्स डिवाइड कर दिए, तो हर बच्चे को 7.2 ज्यादा आ गए थे, मतलब एवरेज निकाला क्योंकि हमें एवरेज से माइनस करना था लास्ट में। तो 50 का टोटल जो पांचों बच्चे थे उनका एवरेज था, और हमने देखा कि 7.2 सबको ज्यादा दे दिया, तो हमने क्या किया 50 में से माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया 42.8। तो जो करेक्ट एवरेज है इन पांचों स्टूडेंट का वो है 42.8 जब हम करेक्शन कर लेते हैं। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35 इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स इज 39 and that of the failed candidates is 50. What is the number of candidates who passed the examination? तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि अगर 120 कैंडिडेट्स हैं वो कोई एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें जो उनके एवरेज मार्क्स हैं वो है 35, और जो पास हुए यानी जो बच्चे पास हुए कैंडिडेट्स पास हुए जो उनके एवरेज मार्क्स हैं वो है 39, और जो बच्चे फेल हो गए उनकी जो एवरेज मार्क्स हैं वो है 50। तो पूछ रहा है इस एग्जामिनेशन में जो बच्चे पास हुए उनके नंबर क्या है, यानी कितने बच्चे पास हो गए। तो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है एक्चुअली कि कितने बच्चे पास हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लीजिए कि जो बच्चे पास हुए वो x है, यानी जो बच्चे पास हो गए वो x है। फिर जो बच्चे फेल हुए होंगे वो कितने हैं, तो हमें पता है कि टोटल 120 कैंडिडेट्स हैं, तो जो फेल हुए होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 120 माइनस x। तो इतने बच्चे फेल हो गए और पास हो गए x, क्योंकि टोटल 120 थे तो उसमें से 5 बच्चों को माइनस कर दो तो फेल आ जाएंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक मतलब रास्ता है, जैसे आप कोई कहीं जाना है तो नॉर्मल रास्ता होता है और एक होता है शॉर्टकट। तो ये तो मैं पहले आपको बेसिक सी चीज बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होती है। फिर ट्रिक क्या होगी, वो शॉर्टकट हो गया कि उस जगह जाने का कोई थोड़ा जल्दी तरीका क्या है। तो ट्रिक मैं पहले बाद में बताता हूँ, पहले आपको रास्ता ही बता देता हूँ मतलब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फिर ट्रिक से हम देखेंगे कि चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो पास हुए स्टूडेंट वो x है और टोटल जो फेल हुए वो है 120 माइनस x। क्यों, क्योंकि टोटल 120 थे, हमने उसमें से 5 स्टूडेंट को हटा दिया तो बचे फेल स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे टोटल जो बच्चे हैं वो है 120 इंटू जो उनके एवरेज नंबर है वो है 35, तो हमें पता लग जाएगा इन 120 बच्चों के टोटल नंबर कितने हैं, यानी जो 120 बच्चे इनके टोटली नंबर कितने हैं, तो बस एवरेज से इंटू कर दो। फिर हम देखेंगे जो पास स्टूडेंट है इनके जो एवरेज नंबर है वो देखते हैं वो है 39 प्लस जो फेल स्टूडेंट है 120 माइनस x इंटू इनके एवरेज का नंबर है 15। तो ये इक्वल होने चाहिए, यानी जो सभी बच्चे उनके जो मार्क्स हैं वो और जो पास बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स मतलब उनके मार्क्स और जो फेल बच्चे हैं उनके मार्क्स जो ये मार्क्स हैं वो इन मार्क्स के बराबर होने चाहिए। जो टोटल बच्चों के मार्क्स हैं, पास बच्चों के मार्क्स और फेल बच्चों के मार्क्स मिला दो और जो टोटल बच्चों के मार्क्स हैं वो सेम ही होने चाहिए। तो इस
जो इक्वेशन हमने बनाई इससे हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका 39x हो गया, 39 इंटू एक्स प्लस अगर हम 120 को 15 से करें फिर क्या होगा, माइनस का साइन है 15x हो जाएगा और ये 120 इंटू 35। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमने कॉमन ले रखा। तो पहले हम 39x में से 15x को माइनस करते हैं तो ये बचेगा 24x। फिर यहाँ पर दूसरी साइड पे 120 इंटू 35। अब जो ये टर्म थी इसे हम जो इक्वल टू साइन है उसके उस तरफ ले जा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा 120 इंटू 15। तो ये वाली टर्म थी इसको हम उस साइड लेंगे, यहाँ प्लस का साइन फिर माइनस हो जाएगा, फिर 24x। अब हम 120 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों टर्म में 120 आ रहा है। तो 35 माइनस 15। तो हमने कॉमन लिया 24x, ये हो गया 120 इंटू 35 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 20। तो x की वैल्यू क्या आएगी 120 इंटू 20/24। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 12 240 होता है तो ये हो जाएगा 2400 और ये 24 ये 1 तो यानी 100। तो जो आपकी x की वैल्यू आई 100, यानी जो पास हुए स्टूडेंट वो कितने हैं 100। तो 100 बच्चे पास हुए और फेल कितने होंगे, 120 में से 100 को माइनस करिए तो फेल हो गए 20। 120 में से हमने 100 को माइनस किया तो आ गए 20। तो 20 बच्चे फेल हुए, 100 पास हुए। तो हमें पास पूछा था कितने बच्चे पास हुए, तो आपका आंसर होगा 1। अब हम इसे करने की ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, जो इसे करने की ट्रिक है वो है हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। एलिगेशन मेथड से करेंगे इसको। पहले हम लिख देंगे पास, जो पास बच्चों में उनका एवरेज क्या है, उनका एवरेज है 39, उनके मार्क्स का एवरेज है 39। और जो फेल हुए उनके मार्क्स का क्या एवरेज है, वो दे रखा है 15। और जो बच्चों के मार्क्स का एवरेज है मतलब टोटल बच्चों का वो है 35, बीच में 35। तो फिर आपने क्या करना है 39 में से 35 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4। 35 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 20। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। हमने क्या किया 39 में से 35 को माइनस कर दिया, यहाँ पर लिखेंगे 4। 35 में से 15 को माइनस किया, यहाँ लिखा 20। तो ये इनका रेशियो आ गया 20/4। इसको काट दो, यह आ जाएगा आपका 5/1। 4 से घटाना तो 5/1। तो टोटल 6 पार्ट है, इससे पता लग रहा है कि 6 पार्ट है टोटल। तो 6 पार्ट है और टोटल स्टूडेंट कितने 120। तो 6 120 मतलब 6 पार्ट है। जो पास हुए बच्चे वो मतलब उनका रेशियो है ये पास और फेल का। तो ये 5/1 है। टोटल 6 पार्ट है, 6 पार्ट को 120 के इक्वल कर दो तो इससे हमें पता लग जाएगा एक पार्ट की क्या वैल्यू है। तो 6 से डिवाइड किया हमने इसको तो ये आ जाएगा 20। यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा और ये 2। तो 1 इक्वल टू 2, 1 पार्ट इज इक्वल टू 20। तो हमने क्या करना है बस 1 पार्ट हमें पता लग गया 20 के बराबर है। तो 5 पार्ट किसके बराबर होगा 100 के। तो ये हमारा रेशियो आ गया है जो पास हुए और फेल हुए बच्चों में। तो 100/20। तो 100 बच्चे पास हुए और 20 फेल हो गए। तो इससे हमें पता लग गया। तो ये हमने इसमें एक ट्रिक में क्या किया, उसमें क्या एलिगेशन का मेथड है। आगे एक चैप्टर में आपको और कराऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसमें हम यही जो ट्रिक है ये लगाने वाले हैं जो क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करने के। तो ये ट्रिक यहाँ पे रखिए। बस पास बच्चों की एवरेज लिखी 39, फेल बच्चों की लिखी 50 और जो इन टोटल कैंडिडेट्स थे इनकी जो एवरेज थी वो थी 35। फिर हमने क्या किया 39 में से 35 को माइनस किया आया 4। 35 में से 15 को माइनस किया आया 20। तो 20/4 ये हमें पास और फेल का रेशियो आ गया कि कितने बच्चे पास हुए कितने फेल हुए। तो इसको काटा हमने 5/1 आ गया कि 5/1 है पास और फेल स्टूडेंट का। फिर हमने क्या देखा टोटल पार्ट्स कितने 5 और 1 मतलब 6 पार्ट्स है। तो ये 6 पार्ट्स होंगे 120 कैंडिडेट्स के बराबर, यानी जो बच्चे हैं उनकी जो टोटल बच्चे 120 है तो ये 6 पार्ट के बराबर होंगे। तो एक पार्ट कितने बराबर होगा 20 के बराबर होगा। तो हमने क्या किया हमको पूछा 5 पार्ट है जो पास में और एक है जो फेल में। तो 1 तो 120 के बराबर था, 5 हो गया 100 के बराबर। तो हमारा आ गया 100 स्टूडेंट पास में और 20 फेल हो गए। आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे मैं और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा जिससे मैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्द थैंक यू।